एक मकान के अंदर दो किराएदार रहते थे। मकान मालिक लगभग 40 किलोमीटर दूर रहता था। एक दिन एक किराएदार के मन में क्या आता है कि क्यों ना जो पड़ोसी किराएदार है उसके घर का कनेक्शन काट देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ रहता ही नहीं है। महीने के महीने किराया तो देता था, लेकिन वो आता बहुत कम था। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसके घर की बिजली कट हो जाएगी तो बिजली कट होने की वजह से 100-200 या उससे ज़्यादा रुपए अगर बचेंगे तो वो बिजली के बिल में उसके एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए उस पर बिजली का जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उससे भी वो बच जाएगा। कुछ इसी तरह का उसने मन में लालच आता है और किराएदार ने अपने ही पड़ोसी किराएदार की बिजली को कट कर देता है। और जैसे बिजली कट करता है कि अभी 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने आकर इस पूरी बदबू को, इस दुर्गंध को ढूंढने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश जो 10 महीने से एक फ्रिज के अंदर पैक है। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महज 100-200 रुपए की बिजली की बिल बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश थी वो लाश निकल के सामने आ जाती है। और 10 महीने के बाद अचानक लाश का निकलना और लोगों के सामने ये पूरी कहानी आना, ये लोगों को आश्चर्यचकित करता है। आज की इस कहानी को जानने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी इंसान कितना भी शातिर तरीके से अपराध क्यों ना कर ले, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर कर जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और ये व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब उसकी 1 महीने बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है देवास। देवास शहर की ही एक कॉलोनी लगती है, वृंदा धाम कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025 की। सुबह लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। इस वक्त पूरी कॉलोनी में दुर्गंध की एक अजीब सी स्मेल महसूस की जा रही थी, जिसको लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये दुर्गंध जो आ रही है कहाँ से आ रही है। तभी देखते ही देखते जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी वो मकान नंबर 128 होता है। मकान नंबर 128 में एक व्यक्ति जिसका नाम बलवीर सिंह होता है। बलवीर सिंह के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि तुम्हारे मकान के अंदर से दुर्गंध आ रही है, जाकर देखो ऐसा क्या हुआ है। जब बलवीर सिंह से ये बात कही जाती है, बलवीर सिंह कहता है कि मेरे मकान से तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। जब बलवीर सिंह सुनता नहीं है तभी किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है 5 मिनट के अंतराल में ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद बलवीर सिंह का मकान को चेक किया जाता है। बलवीर सिंह के मकान को देखा जाता है, लेकिन दुर्गंध आ ज़रूर रही थी उसके मकान से। लेकिन उसके बगल में जो दो ऐसे कमरे थे जो बिल्कुल बंद थे। तभी वो कहते हैं इन दोनों कमरे को जो है खोलो। तो बलवीर सिंह कहता है कि साहब मैं इन कमरों को नहीं खोल सकता, क्योंकि इसके बारे में तो आपको मकान मालिक से ही बात कर सकते हैं। मकान मालिक यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहता है, जिनका नाम DK श्रीवास्तव होता है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में उन्होंने देवास शहर की वृंदा धाम कॉलोनी में एक मकान खरीदते हैं और मकान को खरीदने के बाद उसको ये किराए पर दे देते हैं। अक्सर उसमें किराएदार आते हैं जाते हैं, इस तरह से एक सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही जब उन्हें फ़ोन किया जाता है वो मौके पर आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि साहब ये जो कमरा है, ये जो घर है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पर रहता है बलवीर सिंह और दूसरे हिस्से में रहता है संजय पाटीदार। संजय पाटीदार जो कि उज्जैन के इंगोलिया एक गांव लगता है मौलाना, वो वहां का रहने वाला है। उससे मैंने अभी 5 दिन पहले ही कहा था यदि तुम यहाँ नहीं रहते हो तो इसलिए मकान को खाली करो, जो भी सामान है इसको यहाँ से लेकर जाओ। और वो कहता है कि यानी कि संजय पाटीदार कि साहब मैं आपको हर महीने के महीने किराया दे देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। मेरा सामान वहाँ रखा है, उसे रखने में कौन सी दिक्कत, कौन सी आफत आ रही है। इसीलिए मकान मालिक को पैसे से मतलब होता है। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तभी इस बलवीर सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारा इस पड़ोसी वाले मामले में क्या है। तो कहता है कि साहब मैंने तो सिर्फ इसके 1 दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2025 को यहाँ का कनेक्शन काटा था, मुझे इससे ज़्यादा कोई इसमें कोई मतलब नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को खुलवाती है। खुलवाने के बाद जब अंदर जाती है तो पूरे कमरे को देखा जाता है। तभी पता चलता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज को कपड़े से बांधा हुआ था पूरी तरह से, इसलिए फ्रिज को ही खोला जाता है। दुर्गंध उधर से ही आ रही थी। जैसे ही फ्रिज का ढक्कन यानी कि उसका दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खोलते ही एक लाश उसमें से नीचे गिर जाती है। लगभग 30 या 32 साल के आसपास एक महिला होती है जो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, यानी कि काली पड़ चुकी थी। और उसके हाथ बंधे हुए थे और उसको ऐसे फ्रिज के अंदर बैठाया था जैसे कोई व्यक्ति आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है। जैसे ही वो लाश बाहर निकलती है तो पूछा जाता है कि लाश किसकी है। तभी जो मकान मालिक होता है जिसका नाम DK श्रीवास्तव होता है कहता है कि इसके बारे में तो संजय पाटीदार ही बता सकता है।
अब क्योंकि लगभग जून 2024 से वो यहाँ नहीं रहता, कभी कदार आता था और यहाँ से आकर चला जाता है। अब पुलिस ने कुछ टीम गठित करती है। गठित करने के बाद सीधा यहाँ उज्जैन के इंगोलिया के गांव मौलाना भेजा जाता है। वहाँ से संजय पाटीदार आखिरकार घर पर मिल जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है और कैसे आई, उसके बारे में जानकारी दो। वो कहता है कि साहब मैं जब यहाँ रहता ही नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में क्या जानकारी होगी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस ने उससे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ की तब उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि दरअसल ये लाश जो है ये उज्जैन की फ्रीगंज की रहने वाली प्रतिमा उर्फ पिंकी है। पिंकी के बारे में उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि साल 2016 में इसने एक व्यक्ति जो कि राजस्थान का रहने वाला होता है, जिसका नाम सुभाष महेश्वरी होता है, उससे लव मैरिज की थी। लेकिन कुछ समय तक ये उसके साथ ज़रूर रहते हैं, लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं है, इसलिए ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये लव मैरिज जब करती है तो लव मैरिज का इसके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इस बात पर वो इससे बातचीत करना तक छोड़ देते हैं। ये कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती, इसके लिए परिवार वालों ने इससे कोई मतलब रखना बंद कर दिया था। और एक दिन रास्ते में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है, यानी कि प्रतिभा उर्फ पिंकी और साथ ही संजय पाटीदार, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जबकि संजय पाटीदार पहले से ही शादीशुदा होता है और वो इस महिला के प्रेम में पड़ जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति और पत्नी। इस हिसाब से देखते हुए साल 2023 में ये व्यक्ति जो होता है देवास के वृंदाधाम कॉलोनी में मकान नंबर 128 में पूरे मकान को किराए पर ले लेता है और दोनों आराम से इत्मीनान से यहीं रहते हैं। यहीं जब ये महिला बाहर निकलती है तो सब इसे इन दोनों को पति पत्नी के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। वो महिला भी सिंदूर लगाकर कुछ ऐसे ही रहती थी जैसे क्या संजय उसका जो है पति है। यदि मोहल्ले पड़ोस के लोग छोटी मोटी परेशानी दिक्कत में यहाँ आते जाते थे, इस तरह की सारी बातें होती थी। लेकिन ये शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी इस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी, पूरा मोहल्ला मुझे और तुम्हें पति पत्नी के रूप में जानता है, पहचानता है। अब इस बात को देखते हुए संजय थोड़ा परेशान रहने लगता है। संजय कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को देखते हुए दोनों के बीच में तानातानी शुरू हो जाती है, किसी न किसी बात पर झगड़ा भी शुरू हो जाता है। जनवरी 2024 से उनके बीच में झगड़े की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और बात हद तक तब बढ़ जाती है जब मार्च 2024 का प्रथम सप्ताह आ जाता है। एक दिन ये आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में इनका दोस्त होता है जिसका नाम विनोद, जो कि इंगोलिया का रहने वाला होता है। विनोद भी अचानक आ जाता है और संजय और प्रतिभा आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में संजय को इतना गुस्सा आता है कि उसके दुपट्टे से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही प्रतिभा ने चिल्लाने की कोशिश की तो विनोद ने उसका साथ दिया और उसका जो मुंह था उस पर हाथ रखकर उसको चीखने चिल्लाने से रोक दिया और उस दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि पिंकी की मौत हो चुकी थी। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं, रख देते हैं। फ्रिज के जितने बॉक्स होते हैं उनको सबको बाहर निकाल दिया जाता है, अलग रख देते हैं। इस लड़की के हाथ बांध दिए जाते हैं और हाथ जो है बांधने के बाद उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को चारों तरफ से पैक कर देते हैं, उसे कपड़े वगैरह किसी चीज़ से बांध देते हैं और फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ्रिज जब तक चलता रहा तब तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन जो पड़ोसी, क्योंकि वो ये जून 2024 में ही 2 ही कमरे अपने पास रखता है, बाकी पूरा मकान छोड़ देता है। अपने मकान मालिक से कहता है कि मेरा कुछ सामान रखा हुआ है और इस सामान को आप ऐसे ही रखे रहने देना, महीने का महीना आपको किराया मिलता रहेगा। लेकिन जो पड़ोसी जो बाद में आया था बलबीर सिंह, उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना वो अपने ही पड़ोसी की लाइट को अगर काट देगा, क्योंकि वो तो आता ही नहीं है और जो भी 100-200 रुपये उसके फ्रिज की लाइट जो खाते हैं, बाकी लाइट जो खाते हैं, तो इससे उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और इसी पैसे को बचाने के लिए उसने अपने पड़ोसी की लाइट को, जब संजय की लाइट जैसे कि काटता है तो उसके फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और इस बात की पूरे मोहल्ले में जानकारी हो जाती है। पुलिस मौके पर आती है, उसके बाद लाश निकाली जाती है। निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है। जो आरोपी होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है, यानी कि संजय पाटीदार को तो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो उसका साथ देने वाला होता है विनोद होता है, जो इंगोलिया गांव का रहने वाला होता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस ने दबिशें देना शुरू किया तो पता चलता है कि राजस्थान के टोंक में उसने कुछ ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। फिलहाल वो राजस्थान की टोंक की जेल में बंद है और संजय को एक दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है। उससे इसी घटना के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। इसके बाद में ये भी पता चलता है कि वो शादीशुदा होता है
उसको एक बेटी होती है। फरवरी 2025 में उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है, लेकिन वो जेल चला जाता है। आगे बेटी की शादी होगी या नहीं होगी ये तो खैर नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस महिला के जो परिवार वालों का जब ये जानकारी लगती है उन्हें कि इसकी मौत हो चुकी है, वो भी 10 महीने पहले, और 10 महीने तक ये फ्रिज के अंदर पैक थी। उसके बाद इसके परिवार के कुछ सदस्य आते हैं, इसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद उसके अंतिम संस्कार करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग इसकी लव मैरिज से थोड़ा दुखी थे, परेशान थे, इसलिए इससे बातचीत नहीं करते थे। ये कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार संजय अब जेल चला गया है, साथ ही विनोद फिलहाल वो तो पहले से ही जेल में है और उसको इस मामले में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और इस घटनाक्रम के बाद जो लोग जब सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे गिर सकता है। ये महिला भी जानती थी कि वो शादीशुदा है और वो व्यक्ति भी जानता था कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है। उनको एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में सब पता था, जानते थे। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ आने की फिर भी कोशिश की और फिर बात ऐसी पड़ती है कि शादी तक पहुंच जाती है और शादी के बाद फिर ये मामला कत्ल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरह के जो रिश्ते बनाए जाते हैं दरअसल जिनकी कोई अच्छी मजबूत बुनियाद होती नहीं है, ऐसे रिश्तों का कुछ ऐसे ही अंत होता है। ऐसा न जाने कितने सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है कि हम किसके साथ अपना रिश्ता बना रहे हैं और आगे चलकर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।